किष्किंधा 7100 वर्ष पूर्व। बल का आधार आकार नहीं, इच्छा होती है। इच्छा जो बढ़कर बन जाती है महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा से पनपते हैं युद्ध। जिससे कोई नहीं बचता, ना जीव, ना जंतु, ना राक्षस, ना नर और ना ही वानर। किसी का रक्त बहाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि और किसकी धमनियों में ये रक्त बह रहा है। वरदान केवल असुरों को नहीं मिलते, अपने सामने वाले की आदि शक्ति छीन लेने का वरदान है मुझे। कौन हो तुम? जिसका रक्त बहाया उस सुग्रीव का भाई, किष्किंधा का राजकुमार, संसार का सबसे बड़ा बलि हूं मैं। राजकुमार बाली! अधर्म की चिंगारी फैल रही है, पाप तांडव करने को आतुर है। रक्षा महादेव, रक्षा।
संसार के पालनकर्ता को किसने विचलित कर दिया? एक प्रश्न ने आराध्य, दुष्टता की काट क्या है? शक्ति। यदि शक्ति ही समस्या बन जाए तो भक्ति। शक्ति के दुरुपयोग को केवल निस्वार्थ भक्ति ही संतुलित कर सकती है। आपने तो मेरी नैया ही पार लगा दी आराध्य। सज्ज हो जाइए। किस लिए? अवतार के लिए, धर्म स्थापना के लिए। असुरों का संहार करना, उनका दमन करना, ये तो आपका अधिकार है, आपका दायित्व है। इस बार सामना आसुरी सत्ता से नहीं, सत्ता में आई आसुरी सोच से है। अधर्म असुरों से बढ़कर नर और वानरों में भी अपने पैर पसार रहा है। इसीलिए सुदर्शन की शक्ति के साथ साथ रुद्राक्ष की भक्ति की आवश्यकता है। ये नारायण असुरी शक्ति के दंश को काट सके, उसके लिए शिव के अंश की आवश्यकता है। उचित है आराध्य। मेरा अंश अवतार लेगा मेरे आराध्य की सेवा के लिए। मेरी सेवा के लिए नहीं आराध्य, प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए। आपका ये अंश पाप रूपी पर्वत को उखाड़कर उसमें से स्नेह की संजीवनी लाएगा। आज तक आप अधर्म का संहार करते हुए आए हैं, पर इस बार आप धर्म का आधार बनेंगे। इस बार हर के बिना ये हरि धर्म की स्थापना नहीं कर पाएगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अच्छा हुआ आप आ गई अंजना। महादेव की स्तुति अधूरी लग रही थी। यदि ऐसा ही है तो मुझे जगाया क्यों नहीं सुमेरु राज ने? कदापि नहीं। निद्रा और तप में डूबा व्यक्ति विघ्न आ जाने पर क्रोधित होकर श्राप दे सकता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वानर कुल में जन्म लोगी। और यदि देवी अंजना मुझे श्राप दे देती तो इस केसरी का क्या होता? शापित तो कर ही रखा है ना मैंने आपको। इतने वर्षों में एक संतान तक ना दे सकी। क्यों स्वयं को कष्ट दे रही हो अंजना? एक स्त्री की परिभाषा केवल मां बनना तो नहीं। ये स्त्री सुमेरु की रानी भी है। मेरा कर्तव्य है कि मैं इस शासन को उसका उत्तराधिकारी दूं और आपको संतान। मित्र, कैसा है सुमेरु केसरी? जिसका आप जैसा मित्र हो वो कुशल ही होगा। इनसे मिलिए। ये हैं अंजना, सुमेरु राज की पत्नी। आपका परिचय है इनसे? मैं आपसे पहले कभी नहीं मिली। जानने के लिए मिलना आवश्यक नहीं है। अप्सरा हैं आप। आप मित्र बात कीजिए, मैं आती हूँ।
वानर दल आमों के बंटवारे पे लड़ रहा है। बट जाओ जाके केसरी काका से कहो। चलो चलो। केसरी काका, वानर दल आमों के बंटवारे पे झगड़ रहा है। अब शीघ्र ही चले हमारे साथ। मैं अभी आया। आपके लिए फल। धन्यवाद। मीठे हैं। क्या आप मुझे सच में जानते हैं? महत्वपूर्ण ये नहीं कि मैं क्या जानता हूं, महत्वपूर्ण ये है कि तुम क्या जानना चाहती हो। मेरी मुक्ति का मार्ग। संतान होने पर मैं मुक्त हो जाऊंगी, परंतु मुझे मुक्ति मिल क्यों नहीं रही है? कब होगी मेरी संतान? कब होगा मेरे श्राप का अंत? अपने पति को अपने बीते कल का सच बता दो। उन्हें ये सत्य मैं कभी नहीं बता सकती। कैसा सत्य अंजना? मित्र, हमसे कैसा सत्य छुपाया जा रहा है? और अंजना इतना क्रोधित क्यों है? मित्रता में सीमाएं आवश्यक होती है केसरी। मित्रता के संबंध के लिए मैं पति पत्नी के संबंध में अतिक्रमण नहीं कर सकता। देवी अंजना ही सब सत्य बता दे तो शुभ होगा। मैं विदा चाहता हूं। प्रणाम मित्र। अंजना, तुम ही बताओ कि अंजना, अंजना रुक जाओ! रुक जाओ अंजना! रुक जाओ! रुक जाओ अंजना! रुक जाओ! मेरा पीछा मत कीजिए। एक पल मेरी बात तो सुनो। मैं मुक्ति पाना चाहती हूँ। इस शरीर से, इस जीवन से मैं मुक्त होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक शापित। अंजना! तुम जो भी हो, तुम्हारा जो भी सत्य है, मुझे स्वीकार है। जटायु जी ने अनुचित नहीं कहा था। अप्सरा ही हूं मैं, वानर कुल में जन्मी, पर मेरी जड़ें स्वर्गलोक में है, वहां जहां मैं इंद्रदेव की सबसे प्रिय अप्सरा थी। पुंजिकस्थला, तुमने मेरे आवाहन का अनादर किया। क्षमा देवराज, आप देवों के राजा है, पर इस समय मैं देवों के देव महादेव की सेवा में हूं। उचित है, तो पूर्ण कर लो अपनी पूजा, किंतु उसके पश्चात तुम्हें ब्रह्मदेव के समक्ष प्रस्तुत होना होगा और भंग करना होगा ब्रह्मदेव का तप। पुंजिकस्थला, वानरों की भांति उछल कूद करके तुमने मेरा ध्यान भंग किया है, नृत्य और रूप को कलंकित किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसी संगीत और रूप को खोकर
तुम वानर कुल में जन्म लोगी। तुम्हारे बीते कल पर मेरा कोई अधिकार नहीं और ना ही मुझे उसके साथ कोई समस्या है। महादेव ने हमारे मार्ग एक किए हैं, महादेव ही हमारे जीवन को मार्ग देंगे। पवन देव, मेरी ऊर्जा के इस अंश को केवल आप जैसी पावन, निश्चल और निस्वार्थ शक्ति ही नियंत्रित कर सकती थी। इसलिए मेरे इस अंश को देवी अंजना तक पहुंचाने का दायित्व आप निभाएंगे। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। पवन कराल काल कुल कालक, राम सहाय सदा प्रतिपाल। आपका तप सफल हुआ देवी, जिसका फल ये दिव्य अंश। ये मत समझना कि आप शापित हैं, आप दिव्य हैं। इसीलिए इस दिव्य बालक के लिए आपको चुना गया है। जैसे महादेव की इच्छा। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। पवन कराल काल कुल कालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। पवन कराल काल कुल कालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। हनुमान जय हनुमान, हे अंजनी पुत्र पवन सुत जय माता। निश्चय प्रेम प्रतीति दे, विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान।
राजा केसरी की जय हो, महारानी अंजना की जय हो, सुमेरु राज की जय हो, इस साम्राज्य की जय हो, जो आने वाले हैं उस युवराज की जय हो। मन मगन तन में है उमंग, बग छनन छनन छन नाच रहा, पर एक प्रश्न मस्तिष्क में उठकर भंवर सा चक्कर काट रहा। कैसा प्रश्न? तेज प्रताप पराक्रम, साहस शौर्य परिश्रम, दुख से भी लड़ना सिखलाते, रक्षा करते हर क्षण, स्वयं अश्रु पी जाते के भीगे ना तेरे लोचन, जलकर भी जो छांव है देते, इतने कौन है उत्तम? अरे बोलो बोलो, कौन है इतने उत्तम? पेड़। अरे पेड़ तो छांव देते हैं, अश्रु कहाँ पीते हैं? योद्धा। योद्धा? अरे योद्धा तो युद्ध भूमि में लड़ते हैं, दुख से लड़ना कहाँ सिखाते हैं? पिता। उत्तम, अति उत्तम। इसका अर्थ है युवराज केसरी नंदन कहलाएंगे। नहीं नहीं, कदापि नहीं। केसरी नंदन? अंजनी पुत्र। अरे पहले अगले प्रश्न का तो उत्तर दो। संतान जन्म के पश्चात तुम पुनः अप्सरा बन जाओगी और अपना रूप और अस्तित्व पाकर तुम स्वर्ग लौट जाओगी। अंजना, ये अश्रु? पूत कपूत हो सकता है सुमेरु राज, परंतु माता को माता नहीं। माँ के लिए उसकी संतान संसार होती है। कैसी माँ हूं मैं, जन्म देते ही अपने पुत्र को इस संसार में अकेले छोड़कर जाऊंगी। कुछ ही पल का साथ होगा मेरा इसके साथ। अंजना, क्यों स्वयं को व्यर्थ ही कष्ट दे रही हो? माता को माता नहीं होती। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारे जीवन में कितने पल हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम उन पलों को कैसे जीते हैं। जो कल घटित ही नहीं हुआ, उसके बारे में विचार करके हम अपने आज को क्यों व्यर्थ करें? महादेव की कृपा से सब मंगल होगा। भाई, कदाचित हमारे आने से पहले युद्ध घटनाक्रम की सूचना यहाँ पहुंच गई है। सूचनाओं के पंख कब से होने लगे अनुज? भाई, पंख तो मेरे भी नहीं है। सदैव ही आपके साथ था, कम से कम मुझ पर तो संदेह मत कीजिए। किष्किंधा महाराज पधार रहे हैं। भाई, पिताश्री के समक्ष थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। वानर सम्राट की जय। किष्किंधा के विरुद्ध उठने वाला शीश प्रस्तुत है। विजय चिन्ह
स्वीकार करें और अपने पुत्र का विजय अभिषेक करें। वीरता और क्रूरता में अंतर होता है बाली, बहुत बड़ा अंतर। युद्ध भूमि में जो कुमार बाली ने किया वो निंदनीय है। मैं किष्किंधा नरेश वृक्षराज इसका समर्थन नहीं करता। जिनको भी हमने खोया है उन्हें लौटा तो नहीं सकते, परंतु उनकी क्षति को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर सकते हैं और करेंगे हम। इसलिए मरे हुए सैनिकों के परिवार वालों की आजीविका की व्यवस्था किष्किंधा करेगी। इस विजय पर कोई उत्सव नहीं होगा। इस विजय पर कोई विजय अभिषेक नहीं होगा। मारे गए सैनिकों के स्मरण में यहां एक स्मारक बनाया जाएगा और वही हमारी ओर से उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। अब से किष्किंधा में वीरों का मान नहीं, कायरों का सम्मान होगा। युद्ध भूमि में शत्रु का नाश करने वाला क्रूर और किष्किंधा को भविष्य भरोसे छोड़कर भागने वाला भगोड़ा, उसका स्मृति चिन्ह बनेगा। सुग्रीव समेत जितने सैनिक आज का सूर्य देख पा रहे हैं वो इस बाली के कारण। किष्किंधा की रात्रि यदि चिताओं के प्रकाश चित्कारों के कुल्लाल से मुक्त हुई है तो इस बाली के कारण, अन्यथा सब भस्म कर देता। ये कर्म यदि ये क्रूर रणभूमि में नहीं उतरता तो आज किष्किंधा में स्वतंत्र नहीं खड़े होते आप महाराज। बाली, कब समझोगे कि राजधर्म की भी सीमा होती है? कभी कभी तुम्हारे दृष्टिकोण पे चिंता होती है मुझे बाली। और आपके दृष्टिकोण पर मुझे वेदना। पिताश्री, मुझे लगा था इस महाविजय के बाद आप अपने पुत्र की पीठ थपथपाएंगे, पर आपने मेरे शौर्य, मेरे पराक्रम और हमारे इस रिश्ते को लज्जित किया। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम अपने आक्रोश, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो बाली। और हाँ, ये सोच, ये भाव उनके सामने मत दर्शाना। अब किसके सामने स्पष्टीकरण देना होगा किष्किंधा कुमार को? ब्रह्मा पुत्र जामवंत, जामवंत, तुम्हारा युद्ध यश वहां तक पहुंच चुका है बाली। और जो मृत सैनिक हैं उनके परिवारजनों ने उनसे न्याय की गुहार लगाई है। किष्किंधा की भीतरी बात में एक रिक्स का क्यों हस्तक्षेप? कौन?
शांत रहना पुत्र, बात मैं करूंगा, समझ गए? पिता से गुण भंडार है, माता से संस्कार है, माँ से जन्मा पिता से जीवन, यही तो सच्चा सार है। अरे हाँ, पिता ही जीवन आधार है, माता में संसार है, मात पिता के चरणों में ही खुलता स्वर्ग का द्वार है। इसीलिए महाराज की संतान केसरी नंदन और अंजनी पुत्र दोनों कहलाएगी। हाँ, अरे हाँ भाई हाँ। उज्जवल होगा राज हमारा, खुशी की बेला आएगी, केसरी राजा पिता बनेंगे, अंजना मात कहाएगी। इसीलिए महाराज की संतान केसरी नंदन और अंजनी पुत्र दोनों कहलाएगी। हाँ, अरे हाँ भाई हाँ। आप ठीक तो है ना? जी मैं सुरक्षित हूँ। आप सुमेरु के प्रजा की सहायता कीजिए। यथा दौश्च पृथ्वी च न विभुतो न ऋष्यतः एवमे प्राणमा विभे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमन ब्रह्मपुत्र। बाली ने जो किया उसके लिए किष्किंधा क्षमा प्रार्थी है और सदैव रहेगी ब्रह्मपुत्र। युद्ध में अपने भावनाओं पर वश नहीं कर पाया, धर्म अधर्म के बीच का अंतर नहीं समझ पाया, परंतु ये भूल वापस कभी नहीं होगी। मेरे पास आओ किष्किंधा कुमार। मेरी आंखों में देखो, विश्वास रखो, नहीं गिरोगे। मुझ पर विश्वास करके ही तुम यहां तक चले आए, सुरक्षित है ना? बाली, विश्वासघात कुछ ऐसा ही होता है बाली, जो तुमने किया। युद्ध भूमि में दुर्बलों के प्राण जाते हैं, किंतु
भक्षक के हाथों। रक्षक युद्ध करते ही निर्बलों की रक्षा के लिए हैं। तुम रक्षक थे बाली। राजा और राजकुमारों का धर्म है अपनी प्रजा और अपनी सेना की रक्षा करना, विशेषकर दुर्बलों की। प्रजा राजा के साथ होनी चाहिए, विपरीत नहीं। तुम किष्किंधा के भविष्य हो और भविष्य भय से नहीं विश्वास से गढ़ा जाता है, बल्कि अहंकार से नहीं दया से काम लेना सीखो। मैं आपका कथन समझता हूँ जामवन जी, पर जिसे आप अहंकार समझ रहे हैं वो बल इस समय की आवश्यकता है। ये सतयुग नहीं, इस गुफा से बाहर निकलिए और देखिए संसार कितना बदल गया है और इस संसार में वही सुरक्षित है, वही प्रगति करेगा जो बलवान होगा। यदि वानर बलवान हुए तो क्या नहीं कर सकते, असुरों की लंका पर राज कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि किष्किंधा की सुरक्षा उन दुर्बलों के हाथ छोड़ी तो किष्किंधा पर या तो असुर या नर राज करेंगे। अस्तित्व समाप्त हो जाएगा हम वानरों का, वनवासी बनकर रह जाएंगे हम वानर यदि हमने बल का हाथ नहीं थामा। और ये मुझे स्वीकार नहीं। अब आप चाहे मुझे अधर्मी कहें या पापी, मैं सच हूं। नेता की सोच समाज का सत्य बनकर सामने आती है बाली।
जहां नेतृत्व की सोच मलिन हुई वहां समाज भी मलिन हो जाता है बाली। तुम्हारा लक्ष्य उचित है, पर उसके लिए जिस मार्ग का तुमने चयन किया है वो अनुचित है। इसीलिए धर्म का मार्ग लेकर अपने कर्म सुधारो बाली। जो लोग तुम पर विश्वास करते हैं उनकी आस पर खरा उतरना सीखो बाली। मैं विचार करूंगा। रुक जाओ बाली। स्वप्न केवल भविष्य का ही संकेत नहीं होते हैं। सावधान नहीं हुए तो वर्तमान कर्मों का फल बनकर सच होते हैं। क्या ये उसी स्वप्न की ओर संकेत कर रहे हैं जो मैंने देखा? क्या मेरे वध का स्वप्न कभी सच हो सकता है? और हुआ तो कौन होगा वो जो मेरी मृत्यु का कारण बनने का दुस्साहस करेगा?